योगेंद्र सिंह तोमर जी, श्री योगेंद्र सिंह तोमर जी धगवा वालों की ओर से ये 501 पुष्प मुद्राएं हमारी यज्ञ समिति के लिए प्रदान है और समिति से अनुरोध है कि अपना प्रोत्साहन व्यासपीठ से प्राप्त करें। धन्यवाद। श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा नित्य प्रति की भांति हम दोनों बंधुओं को मां संध्या देवी की उपासना करने का शुभ आदेश प्राप्त हुआ। विचार करने लगा, मां संध्या देवी की वंदना से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है। अनजाने में व्यक्ति जो कुछ पाप कर्म कर देता है, अगर सायंकालीन संध्या व्यक्ति के द्वारा की जाती है तो अनजाने में हुए पाप नष्ट हो जाया करते हैं। संध्या कोई विशेष देव या देवी का नाम नहीं है। संध्या एक समय है और संध्या समय में हम अपने इष्ट का ध्यान करते हैं। उप समीपे आसनम यस्या क्रियायाम सह उपासना, अपने इष्ट के समीप बैठने की क्रिया को ही उपासना कहते हैं। प्रत्येक मानव का परम कर्तव्य है कि मां संध्या देवी की उपासना करे। जो व्यक्ति उपासना नहीं करता, संध्या ये न विज्ञाता, संध्या ये न उपासिता, जिस व्यक्ति के जीवन में मां संध्या देवी की उपासना, मां संध्या देवी का ज्ञान नहीं है, जीव मानो भवेति शूद्र, वह प्राणी जीवित शूद्रत होता है। नतः सा भी जायते, मृत्यु के बाद स्वान की गति को प्राप्त करता है। ऐसाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्यु लेके भूई भार भूता मनुष्य रूपेण मृगश्चरंती। जिस व्यक्ति के जीवन में विद्या दान तप ये चीजें नहीं है, वह व्यक्ति देखने में तो मनुष्य है लेकिन वास्तव में मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। पशु बिनु पूछ बिसान, बिना सींग और बिना पूछ के पशु के समान ऐसा व्यक्ति होता है। मानव का शरीर प्राप्त हुआ है तो क्यों नहीं हम अपने धर्म और अपने कर्तव्य का निर्वहन करें समय के रहते हुए। और मां संध्या देवी का भी जो समय सुनिश्चित किया गया है, अगर हम मां संध्या देवी की उपासना उसी समय पर करेंगे तो हमें उसका मनवांछित फल प्राप्त होगा। सकाले सेविता संध्या नित्यम काम दुधा भवेत, अकाले सेविता साच च संध्या वंध्या मधुरी। समय पर की गई संध्या मनवांछित फल प्रदान करती है और वही बिना समय पर की गई संध्या उसका कोई महत्व नहीं होता। समय के रहते मैं भी अपने इष्ट का ध्यान करता हूँ। लोकाभिरामम रणरंक धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्ड रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये, श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। यद्यपि भगवान श्री राम मां संध्या देवी की वंदना कर रहे थे और अचानक भगवान का ध्यान चंद्रमा की ओर चला गया। चंद्रमा कोई साधारण नहीं है, चंद्रमा बहुत सुंदर है और इसमें जितने गुण हैं उससे कहीं दुगने इसमें अवगुण भी हैं। चंद्रमा देव कोटि में है, देवता है, लेकिन मित्रों व्यक्ति कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसका चरित्र अच्छा नहीं है, कहने का तात्पर्य अगर चाल चलन का वो अच्छा नहीं है तो वो व्यक्ति कभी समाज में ऊंचाई प्राप्त नहीं कर सकता। और चंद्रमा का चाल चलन कभी अच्छा नहीं रहा। इसने अपनी गुरु पत्नी के साथ में छल किया। अहिल्या जी के साथ में जो छल हुआ उसमें इंद्र का सहयोग किया। चंद्रमा और हमारा आपका जो संबंध है, बचपन से हमने अपने घरों के बुजुर्गों से एक कहावत सुनी है कि चंदा मामा दूर के। चंद्रमा केवल हमारा आपका मामा नहीं, जितने भी सनातन धर्मी हैं चंद्रमा सबका मामा है।
और चंद्रमा मामा क्यों है? चूंकि लक्ष्मी जी का जन्म है सागर से, लक्ष्मी मैया का जन्म सागर से है और चंद्रमा का भी जन्म सागर से है। तो चंद्रमा और लक्ष्मी जी का जो संबंध है वो भाई बहन का है। लक्ष्मी जी को हम आप सब लोग कहते हैं मां, लक्ष्मी मैया, और लक्ष्मी मैया के भाई को क्या कहेंगे? मामा ही कहेंगे। तो जगत माता लक्ष्मी जी और जगत मामा चंद्रमा है, लेकिन इसमें अवगुण है, बस ये चरित्रहीन है। और जो व्यक्ति चरित्रहीन होता है, चाहे जो भी हो, जिसका चरित्र अच्छा नहीं, वो जीवन भर दुख भोगता है। और इसीलिए राम जी ने चंद्रमा को देखा तो मन ही मन विचार कर रहे हैं, प्राची दिशी ससी उया सुहाबा, सिय मुख सरी से देखी सुख पावा, बहुर विचारे कीन्हे मन माही, सिय बदन समूह में कर नाही। देख रहे हो लक्ष्मण, बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है चंद्रमा ने, और चंद्रमा को यह अहंकार हो गया। श्री हरीश राजपूत जी पराबालों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद। चंद्रमा को अहंकार है कि मैं सीता की समता कर सकता हूं, पर इसमें तो ना जाने कितने कलंक लगे हुए हैं। ये सीता की समता मेरे विचार से कभी नहीं कर सकता है। कहा गया जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दिन मलिन सकुलंक, सिय मुख समता पाव किम चांद बापरो रंक। चंद्रमा की उत्पत्ति तो खारे समुद्र से है और विष इसका भाई है। यह तो दिन में मलिन भी रहता है, फिर सीता की समता आइए कैसे कर सकता है। घट ही बढ़े बिरहन दुखदाई, गिरसे राज ने संधि पाई, कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। भैया न जाने इस चंद्रमा में कितने अवगुण हैं। मेरे विचार से यह सीता की समता कभी नहीं कर सकता है, और जो कोई भी चंद्रमा की समता सीता से करेगा उसे भी दोष लगेगा। वह देही मुख परतर दीन है, होए दोष बड़े अनुचित कीन है। इसलिए मैं तो इस चंद्रमा के लिए केवल यही कहूंगा, मयंक में कलंक की निशानी बन गई, मयंक में कलंक की निशानी बन गई, वो जानकी के जन्म की कहानी बन गई, वो जानकी गुलखानी रूप की रानी बन गई, वो जानकी गुलखानी रूप की रानी बन गई। चंद्रमा को केवल अहंकार इस बात का है कि मैं इस रात्रि में प्रकाश करता हूं, पर मेरे विचार से और रात्रि में कभी भी अच्छे लोग भ्रमण नहीं करते, इसलिए तुम्हें भी अच्छा नहीं कहा जा सकता है। मैं तो केवल यही कहूंगा कि आघात इन आंधियों के हर वृक्ष को लगे हैं, पर जिनकी जड़ें मजबूत हैं वह तो आज भी खड़े हैं।
जानकी नारी। गुरु ने सोचा समझा मन में आई विपदा भारी। गुरु हर हर के हार की हैरानी बन गई। छरे छबीले छलिया की जिंदगानी बन गई। वो जानकी गुलखानी रूप की रानी बन गई। वो जानकी गुलखानी रूप की रानी बन गई। मयंक में जब समता के रूप में देखा गया तो सीता को देवी कहा गया और इस चंद्रमा को पुजारी कहा गया। फिर यहाँ समता कैसे संभव है? और यहाँ तो विषमता है। और जब विषमता है तो चंद्रमा को मैं केवल यही कहूंगा कि यह चांद और यह चांद इन तारों की बारात में दखल करता है। अरे यह तो पागल है जो इस रात्रि में निकलता है। पग पथरा से परे परस पर मानो ठोकर खाता। इतने पर भी संभल न पाया मिट्टी में मिल जाता। पग पथरा से परे परस पर मानो ठोकर खाता। इतने पर भी संभल न पाया मिट्टी में मिल जाता। गुरु हर के हार की हैरानी बन गई। छरे छबीले छलिया की जिंदगानी बन गई। वो जानकी गुलखानी रूप की रानी बन गई। मयंक में कलंकों की निशानी बन गई। जानकी के जन्म की कहानी बन गई। वो जानकी गुलखानी रूप की रानी बन गई। रूप की रानी बन गई। रूप की रानी बन गई। नित्य क्रियाओं से निर्वृत्त होकर के भगवान राम जी लक्ष्मण जी अपने गुरु जी के पास में लौट गए। नित्य क्रिया करी गुरु पही आए। चरण सरोज सुभग सिरुनाए। नित्य क्रिया करी गुरु पही आए। नित्य क्रिया करी गुरु पही आए। चरण सरोज सुभग सिरुनाए।